हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे वेक्टर्स। तो वेक्टर के अंदर भी हमने जो था डॉट प्रोडक्ट वो कर लिया था। अगली चीज़ पे आते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट इसका दूसरा नाम था। इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमें एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे करके हमें कोई वेक्टर दे दिया। एक और वेक्टर दे दिया बी वेक्टर माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ऐसे मान लिया हमें दो वेक्टर्स दे दिए। पूछ लिया चाहे ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी निकालना हमें। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास एक वेक्टर निकल के आएगा। हमारे पास एक वेक्टर ही निकल के आएगा। अब जब वेक्टर आ रहा है तो एक उसके पास दोनों की दोनों चीज़ें होंगी। उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो वो जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को हम दिखाते हैं एन कैप से। उस डायरेक्शन को दिखा देते हैं हम एन कैप से कि यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड आएगा, उसके साथ हम एन कैप लगा देंगे। ये एन कैप क्या है? ये फिर से एक यूनिट वेक्टर है। ये फिर से एक यूनिट वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन निकलती है राइट हैंड थंब रूल से। इसकी डायरेक्शन निकलती है राइट हैंड थंब रूल से। अभी देखेंगे वो कैसे। तो चलो सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर जचा दो आई कैप जे कैप और के कैप। ऐसे करके इनको डिटर्मिनेंट में जचा दो। ये दो जो लाइंस खींच दी, जो ये दो डंडे खींच दिए, ये है डिटर्मिनेंट। ये क्या हो गया है? डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे लिख दो 2 3 और ये 4, फिर -3 4 और 5। हमने इन चीज़ों को लिख दिया कि डिटर्मिनेंट के अंदर। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? जब हम इस आई कैप को लेंगे तो इसको लेते टाइम हम इसके कॉलम को और इसकी रो को छोड़ देंगे। जब हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके कॉलम को और इसकी रो को हम छोड़ देंगे। जब जे कैप को करेंगे तो इसके कॉलम को और इसकी रो को हम छोड़ देंगे। के कैप को लेंगे तो इसके कॉलम को और इसकी रो को हम छोड़ देंगे। तो अब क्या करना है? आई कैप, हमने किसको लिया? आई कैप को। यहाँ पे लगाओ ब्रैकेट। उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई कराओ 5 से। इस 3 को मल्टीप्लाई कराओ 5 से, माइनस इस 4 को मल्टीप्लाई कराओ इस 4 से। 4 × 4। क्या किया? आई कैप की जब बात थी तो आई कैप की कॉलम को छोड़ दो, आई कैप की रो को छोड़ दो। बचे कौन? ये 4। तो इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई, इस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, बीच में आएगा माइनस। तो ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा आई कैप की डायरेक्शन का। उसके बाद लगाओ माइनस जे कैप। उसके बाद लगाओ माइनस जे कैप। आई कैप पॉजिटिव, जे कैप नेगेटिव, के कैप फिर से पॉजिटिव आएगा। और ये तो 3 का ही है, वरना ऐसे चलता जाता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। तो अब जे कैप ये तो बीच वाला है, तो इसके कॉलम को छोड़ दो और इसकी रो को छोड़ दो। इस 2 को मल्टीप्लाई करो इस 5 से, इस 2 को मल्टीप्लाई कराओ इस 5 से, 2 × 5। अगली बारी इस -3 को मल्टीप्लाई कराओ इस 4 से, बीच में एक माइनस आएगा, बीच में एक माइनस आएगा। -3 × -4 करना तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। बचा कौन? के कैप। बचा कौन? के कैप। ठीक है, के कैप की बारी। तो के कैप इसके अंदर क्या आएगा? इसके कॉलम को छोड़ दो, इसकी रो को छोड़ दो। इसके कॉलम को छोड़ दो और इसकी रो को छोड़ दो। तो बचा क्या? 2 4 3 -3। इस 2 को कराओ 4 से, माइनस
इस 3 को कराओ -3 से, +3 × 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर दो। हमारे पास क्या आ जाएगा 15, 15 माइनस 16 -1 माइनस आई कैप, इधर से 10 और 12 22 माइनस 22 जे कैप, इधर से क्या आएगा के कैप आएगा, ये कितना आएगा 8, 8 और 9 17, 17 के कैप। तुम्हारे पास इधर से ये क्या वेक्टर आ गया माइनस आई कैप माइनस 22 जे कैप प्लस 17 के कैप। ये तो था जैसे हमने इसको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर दिया। दूसरा जैसे ए डॉट बी ए बी कोस थीटा होता है, ऐसे ही ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा। और यहाँ पे लगा दो एन कैप, यहाँ लगा दो एन कैप, ये एन कैप ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। जैसे कोस थीटा के अंदर क्या था, आई वाले कंपोनेंट को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, ऐसे इसके अंदर हम डिटर्मिनेंट बना के और तब सॉल्व करते हैं। जब आई को लेंगे तो इसके कॉलम को इसकी रो को छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और दोनों को माइनस। उसके बाद ये पॉजिटिव था तो इसको लो नेगेटिव, ये नेगेटिव है, इसके कॉलम को छोड़ दो, इसके रो को छोड़ दो, माइनस जे कैप, इस 2 को इस 5 से, इस 3 को इस 4 से और दोनों को माइनस। उसके बाद के कैप को ले लो, के कैप के कॉलम को छोड़ दो, इसकी रो को छोड़ दो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8 और 3 गुणा -3 -9, दोनों को माइनस, माइनस माइनस प्लस 9 और ये 8, ये आ जाएगा 17। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को। जैसे ए डॉट बी था ए बी कोस थीटा, ऐसे ही होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ये एन कैप क्यों, क्योंकि ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है, ये तो वेक्टर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर ऐसे एन कैप वगैरह नहीं आया था क्योंकि वो तो स्केलर प्रोडक्ट था। जब स्केलर ही निकल गया तो डायरेक्शन का तो क्या मतलब, ठीक है, डायरेक्शन का वहाँ पे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे एन कैप लगाना पड़ेगा। जिसकी डायरेक्शन कौन देगा, राइट हैंड थंब रूल। अब देखते हैं कि राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन कैसे निकाल ली। मान लो कि मेरा वेक्टर ए जो है वो है इस डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो कि मेरा जो वेक्टर ए है उसकी कोई डायरेक्शन दे दी ए, उसकी डायरेक्शन दे दी ए। कोई वेक्टर बी दे दिया ऐसे, ठीक, कोई वेक्टर दे दिया बी ऐसे, जिसको मैं बोल रहा हूँ ए, इसको मैं बोल रहा हूँ बी वेक्टर। मेरे से पूछ लिया जाए ए क्रॉस बी, मेरे से पूछ लिया जाए ए क्रॉस बी, तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अपने राइट हैंड को, इसकी जो फिंगर्स हैं उनको पॉइंट कराओ ए की साइड, उनको पॉइंट कराओ ए की साइड और बी वेक्टर की साइड घुमा दो, और बी वेक्टर की साइड घुमा दो। तो जो एन कैप है उसकी डायरेक्शन कौन देगा, ये थंब देगा, ए की साइड कर दी, बी की साइड घुमा दी, अंदर की साइड आएगा, किस साइड आएगा, अंदर की साइड आएगा। ऐसे ही एक वेक्टर ए ऐसे दे दिया, बी वेक्टर ऐसे दे दिया। पूछ लिया जाए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ, तो कैसे बताएंगे, अपने हाथ को ए की साइड कर दो, अपने हाथ को ए की साइड कर दो, कौन से को, राइट को। उसके बाद बी की साइड घुमा दो, जो थंब होगा वो डायरेक्शन देगा किसकी, एन कैप की। ये हो गया ए क्रॉस बी, किस साइड आया, आउटवर्ड्स। तो इसके लिए एन कैप कहाँ आया, आउट ऑफ दिस प्लेन, आउट ऑफ प्लेन। इसके लिए जो एन कैप आया वो क्या आया, इनसाइड ऑफ दिस प्लेन, ठीक है, इस प्लेन के इनसाइड दिस प्लेन। ठीक है, इतना सब कुछ नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो और क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस वाली साइड मेरे को एक वेक्टर दे दिया ए वेक्टर, इस साइड बी वेक्टर दे दिया, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बतानी है, करो सोल्व। इसमें कहाँ आएगा, ये मान लिया कि मेरे को दे रखा है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड, ठीक है। ये कन्वेंशन यूज करना, वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर जो है वो है एक्स में,
बी वेक्टर जो है वो है माइनस जेड में, बी वेक्टर है माइनस जेड में। इनका ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पूछी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पूछी है। इसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल दो, इसके अंदर भी ए क्रॉस बी की डायरेक्शन पूछी है। ठीक है, एन क्या पूछा गया, जो भी आएगा इसको कोरेस्पोंडेंट करो सोल्व, 1 मिनट है। तो चलो अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या करना था। अपने राइट हैंड को स्ट्रेच कर दो, ए क्रॉस बी बोला गया है, ए क्रॉस बी बोला गया है, तो ए की साइड स्ट्रेच कर दो। अब ऐसे भी कर सकते हैं स्ट्रेच, तो ऐसे भी कर सकते हैं स्ट्रेच, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन घुमाना की साइड बी की साइड, तो मैं ऐसे करके तो नहीं घुमाऊंगा इसको। ठीक है, ऐसे करके तो ये बी की साइड तो नहीं घूमेगा, ऐसे डायरेक्ट घूमेगा। ठीक है, ये छोटा वाला एंगल है, इस साइड से घुमाओ ए और ये बी, थंब किधर गया, अंदर की साइड, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, अंदर की साइड। अब इसके लिए क्या था, ए था एक्स में, ए था एक्स में, ए क्रॉस भी पूछा गया, अपने हाथ को ए की साइड कर दो। किधर घुमाना है, जेड, जेड किधर, जेड तो अंदर है, जेड तो माइनस जेड अंदर है, किस साइड दे रखा है, माइनस जेड, जेड बाहर था, ए की साइड कर दिया, बी की साइड। अब माइनस जेड में घुमाना, ऐसे तो नहीं घूमेगा ये, तो हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, एक्स की साइड कर दिया, माइनस जेड की साइड घुमा दिया। हमारा जो आंसर आएगा वो किस साइड आएगा, वाई की साइड। तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन। आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलो अब आगे करते हैं। अब देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन ए क्रॉस बी के केस में क्या होता है, एक माइनस आ जाता है। ए क्रॉस बी के केस में एक माइनस आ जाता है, यह होता है माइनस बी क्रॉस ए। कैसे, अगर मान लिया ए वेक्टर इस साइड है, बी वेक्टर इस साइड है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देखो, ए क्रॉस बी बाहर की साइड, ए क्रॉस बी बाहर की साइड, बी क्रॉस ए निकाल लो, बी क्रॉस ए अंदर की साइड, बी क्रॉस ए अंदर है, ए क्रॉस बी बाहर है, इसका मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इस वजह से क्या आ जाता है, ये माइनस आ जाता है। ये क्या था, ए बी साइन, ए बी कोस थीटा था ये, तो ए बी कोस थीटा। ये एंगल निकालने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। ये क्या है, इसको तो कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, ये दोनों की दोनों चीज़ें तो बराबर है ही नहीं वैसे तो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, ए बी का साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी वैसे तो साइन थीटा लेते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हैं, तो साइन थीटा के हिसाब से प्लस माइनस चेंज हो जाएगा। अब देखो, ए क्रॉस बी, अगर हमें बोला गया कि ए क्रॉस बी दो वेक्टर्स के लिए 0 है, इसका मतलब उनके बीच में एंगल कितना होगा। हाँ, ये भी दे रखा है कि ना तो ए 0 है और ना बी 0 है, ए भी 0 नहीं और बी भी 0 नहीं है, फिर भी जो इनका प्रोडक्ट है वो 0 है। तो बताओ इनके बीच कितना एंगल होगा। आसान सा क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। चलो देख लो सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, ए बी साइन थीटा 0 है, ए बी साइन थीटा 0 है। जब ए 0 नहीं है, बी 0 नहीं है, तो साइन थीटा 0 होगा। तो कौन 0 होगा, साइन थीटा। साइन थीटा 0 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे। ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, ए क्रॉस ए बी आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ए बी। कब आएगी, जब थीटा 90 डिग्री है। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए बी आएगी। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए बी। मिनिमम वैल्यू माइनस ए बी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए बी, मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए बी आएगी। कब कब आएगी, ये आएगी जब थीटा इज 90 डिग्री। ये कब आएगी, व्हेन थीटा इज माइनस 90 डिग्री। ठीक है, व्हेन थीटा इज माइनस 90 डिग्री।
या फिर -90 डिग्री को बोल सकते हैं 270 डिग्री है, ठीक है। इसी को हम बोल सकते हैं कि 270 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने की हुई है तो अच्छे से समझ आ जाएगा क्या कि भाई ऐसे था, इस साइड से इस साइड 90 घूम जाओ, -90, इस साइड से इधर घूम के -90, या फिर इस साइड से घूम के यहाँ पे आ जाओ, कितना घूम जाओ 270। तो +270 और -90 दोनों की दोनों एक ही चीज़ है। तो इसको भी नोट डाउन कर लो। फिर चलो क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया है वेक्टर्स का, अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी बाकी है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस करो। ये वेक्टर दे दिया 2i + j + k। i + 2j + k। ए डॉट बी पूछ लिया, ए डॉट बी पूछ लिया। थीटा बिटवीन ए एंड बी पूछ लिया, थीटा बिटवीन ए एंड बी पूछ लिया। ए क्रॉस बी पूछ लिया। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये सब कुछ पूछ रखा। कर दो सोल्व। 5 मिनट आपके पास, करो सोल्व इसको। चलो स्टूडेंट्स सब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकाल दो, ए डॉट बी पूछा गया है, ए डॉट बी पूछा गया है। डॉट के अंदर क्या कर देते, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 1 × 2 अगेन 2, 1 × 1 1, कितना आ गया 5। ए डॉट बी कितना आ गया 5। उसके बाद क्या पूछा गया, थीटा बिटवीन ए बी, थीटा बिटवीन ए बी। इसका मतलब कोस थीटा निकालना, उसके लिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। निकाल दो। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा 4 और 2 6 √6। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा, बी कितना दे रखा है, i कैप 2j कैप k कैप, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा क्या, बी का मैग्नीट्यूड। ये भी कितना आएगा √6, ये भी आएगा √6। कोस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो थीटा क्या होगा, कोस इनवर्स ए डॉट बी, ए डॉट बी बाई ए बी बाई ए बी। सारी की सारी तो वैल्यू निकाल रखी है, रख दो। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स, कोस इनवर्स ए डॉट बी कितना आया 5, ए कितना √6, बी कितना √6, √6 गुना √6 6, थीटा कितना आ गया कोस इनवर्स 5/6। ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ये भी निकल गया। बचा कौन है, ए क्रॉस बी, बचा कौन है, ए क्रॉस बी। इसको भी निकाल दो। ये सब नोट डाउन कर लो। i कैप, j कैप, k कैप, 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1
आई कैप लिया, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1 माइनस 2 माइनस जे कैप 2 माइनस 1 प्लस के कैप 4 माइनस 1। ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आया? माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 के कैप। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी? नहीं, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। बस इसके साथ वेक्टर जो है वो ख़त्म होते हैं। इसका असाइनमेंट जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से सॉल्व कर लेना, तो हमारे वेक्टर कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।